हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गया हूँ एक और जैम पैक वीडियो लेकर आपके लिए। ये वीडियो रहने वाली है सुई के बारे में और इसमें हम एक तीर से 5 निशाने लगाने वाले, यानी 5 एयर ड्रॉप्स को टारगेट करने वाले हैं विद इन दिस सिंगल वीडियो। तो बिना किसी देरी के जल्दी चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होने वाला है। तो इस पूरे ट्यूटोरियल में चलने से पहले सबसे पहले आपको सुई वॉलेट बनाना आना चाहिए। तो अगर आपने सुई वॉलेट अभी तक नहीं बनाया है तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको दिखाया कि सुई वॉलेट को कैसे बनाएं स्टेप बाय स्टेप। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास एक सुई वॉलेट ऑलरेडी बन चुका है और आपने उसे फंड भी कर लिया है। विद दैट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम ये 5 एयर ड्रॉप्स को कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो इकोसिस्टम का जो टीवीएल वो बढ़ता जा रहा है और उसी के साथ हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि उन प्रोटोकॉल्स के साथ इंटरेक्ट करें और अपने आप को उनके एयर ड्रॉप्स के लिए एलिजिबल बना लें। जो आज का सबसे पहला प्रोटोकॉल होने वाला है वो है हेडाल। कुछ इस तरीके का दिखता है हेडाल। तो यहाँ पर काफी सिंपल सा यूजर इंटरफेस है। आप चाहें तो अपने सुई को यहाँ पे लिक्विड स्टेक कर सकते हैं। तो जो भी हमारे नेटिव टोकन्स होते हैं, जैसे कि सुई इन दिस पर्टिकुलर केस, वो लॉक हो जाएगा, लेकिन लॉक होने के साथ में एक लिक्विड टोकन भी हमको मिल जाता है उसके साथ। तो अगर आप जब भी चाहो उसको लिक्विडेट कर सकते हो। तो हेडाल जो है वो हमको सुई के बदले में हाथ सुई देने वाला है। उस हाथ सुई को मैं चाहूँ तो कभी भी स्वैप कर सकता हूँ। काफी सिंपल सा प्रोसीजर है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी स्टेक कर चुका हूँ। मेरे पास कुछ 50-60 सुई इसमें पड़े हुए थे जो मैंने स्टेक कर दिए। उसके बदले मुझे 58-59 हाथ सुई मिले हैं जिसको मैंने फर्दर यूज किया है। और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं कि व्हाट इज हाथ सुई और हाउ टू यूज हाथ सुई। वो जानकारी भी आपको देते हैं कि आप हाथ सुई को कैसे फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं अपने यील्ड को एनहांस करने के लिए। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने हाथ सुई को कैसे यूज किया है। और बाई चांस अगर आपने स्टेक किया और अब आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, वो भी काफी सिंपल है। यहाँ पे आइए, विड्रॉ कीजिए। फिलहाल मेरे पास हाथ सुई कोई मेरे वॉलेट में बचा नहीं क्योंकि मैंने उसको फर्दर यूटिलाइज किया हुआ है, इसलिए। अदरवाइज अगर मेरे पास मान लीजिए 50 हाथ सुई होते तो जितने भी मैं हाथ सुई डालूंगा उसके बदले मुझे सुई मिल जाएगा। और आप ये अगर मुझसे पूछेंगे कि हम कर क्यों रहे हैं, तो ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल इन लोगों का अभी तक कोई टोकन नहीं है। और अगर हमने कुछ इतिहास में जाना तो यही है कि अगर कोई प्रोटोकॉल है जिसका कोई करंटली टोकन नहीं आया है, तो उसके साथ अगर हम आज इंटरेक्ट करेंगे तो शायद जब टोकन आएगा, टोकन जनरेशन इवेंट होगा उनका, जिन भी एड्रेसेस ने उस प्रोटोकॉल के साथ में इंटरेक्ट किया उनको शायद जो प्रोटोकॉल है वो अपने एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल बना दे और उसको एयर ड्रॉप कर दे। मूविंग ऑन टू द सेकंड वन विच इज वोलो। जो वोलो है वो भी एक लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल है सुई नेटवर्क के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इट इज़ प्रीटी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा इसका यूजर इंटरफेस है। यहाँ पर भी आप आओगे तो आपको स्टेक अनस्टेक का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आपके पास जितने भी हैं, फिलहाल मेरे वॉलेट में ये सिर्फ बहुत ही कम सुई दिखा रहा है। जैसे कि मैं मान लो 10 सुई यहाँ डाल देता हूँ तो उसके बदले में मुझे एक सुई इज वर्थ 0.992 वी सुई। तो ये भी लिक्विड स्टेकिंग ही है। इसका मतलब है कि आप जब अपने सुई दोगे तो उसके बदले वो एक लिक्विड स्टेकिंग टोकन आपको दे देंगे। तो वो वोलो सुई होगा इस केस में, और उसको भी आप जब चाहें तब बेच सकते हैं या फिर आप अपने पास रख सकते हैं, या आप उसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी यील्ड के लिए कहीं और पर स्टेक करके। तो मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ। यहाँ पर भी मैंने कुछ 50-60 सुई है जो स्टेक किए थे, उसके बदले मुझे कुछ 59 ऑड वी सुई मिले थे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने उसे कैसे फर्दर यूटिलाइज किया है। अनस्टेकिंग का प्रोसेस भी बहुत ही सिमिलर होने वाला है। आप आइए, क्लिक कीजिए अनस्टेक को। यहाँ पे अपने वी सुई आपके वॉलेट में जितने भी होंगे वो आप डाल दीजिए। अगर आप पूरे के पूरे बेच देना चाहते हैं, अनस्टेक कर देना चाहते हैं, तो आपको मैक्स को क्लिक कर देना है और वो सारे के सारे अनस्टेक कर देगा यहाँ पर। और हाँ, वोलो का भी कोई अभी तक टोकन है नहीं, तो फिर हो सकता है कि फ्यूचर में ये लोग भी अपना कोई टोकन लेके आ जाएं और हम लोगों को भी कुछ फ्री में टोकन मिल जाएं। तो इसलिए हम ये सब गेम खेल रहे हैं आज। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, जो कि है नेम सर्विस। जो किसी भी प्रोटोकॉल का नेम सर्विस होता है उसमें डेफिनेटली जाके आप इंटरेक्ट कीजिए। तो मैंने अपने केस में, मेरे को विनर डॉट सुई नहीं मिला, वो शायद जा चुका था, तो मैंने सुई खरीद लिया है और ये मुझे पड़ा कुछ 20 सुई का 1 साल के लिए, तो विच इज़ ओके। तो ऐसे ही आप भी यहाँ आके कुछ भी XYZ चुन सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका कुछ रैंडम मतलब नहीं है, बट माई नेम इज डॉट सुई कर दिया है और मैं अगर ढूंढता हूँ तो ये मेरे को बताएगा कि हाँ ये अवेलेबल है और ये 20 सुई का है। जितने भी डोमेन आप 5 लेटर्स एंड अबव के ढूंढोगे वो आपको 20 सुई के पड़ेंगे। 4 लेटर वाले शॉर्ट सुई के पड़ेंगे और 3 लेटर वाले और भी महंगे पड़ेंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं ढूंढता हूँ, मैं आपको बस एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि 3 लेटर ओके LLL डॉट सुई मिल रहा है, और जो 500 सुई का विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये देखता हूँ शायद मिल जाए। ये मिल रहा है, लेकिन ये 100 सुई का है। मैं 100 सुई खर्च नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं बेसिकली एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहा हूँ। अगर आपको सच में योर डॉट सुई चाहिए तो आप देख सकते हैं, ये अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। ये तो रही नेम सर्विस की बात। आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो हमारे हाथ सुई और वी सुई मेरे को मिले थे उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया है। इसके लिए हम आ जाते हैं चौथे प्रोटोकॉल के ऊपर, जो है scallop.io। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिंपल है, लेंडिंग बोरोइंग आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेंडिंग किया है। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं नेटिवली सुई भी आकर स्टेक कर सकता हूँ। जो मैंने किया है, मैंने कुछ 110 सुई यहाँ पे स्टेक किए हैं और इनका खुद का भी एक लिक्विड टोकन हमको मिलता है जिसका नाम है S कॉइन्स। तो यहाँ पे जैसे ये S कॉइन्स के पूल हैं
और ये एक ही बारी में दोनों हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे सुई को आके लेंड करता हूँ तो मुझे ऑप्शन देता है कि जो मेरे को एस सुई मिलने वाला है, जो इनका खुद का नेटिव लिक्विड स्टेकिंग सुई है, क्या मैं उसको भी स्टेक करना चाहता हूँ। तो विद इन वन ट्रांजेक्शन ये दोनों काम हो जाते हैं। तो मैंने एक्चुअल में वो किया है कि मैंने जो मेरा एस सुई मेरे को मिला था, जो कि 1.9.17 है, 110 सुई के लिए 1.9.17 एस सुई मिले हैं, वो भी स्टेक कर दिए। तो इसका रिवॉर्ड भी करीब 16.39% है और सुई का रिवॉर्ड भी 16.45% है। मैंने कैपिटल तो यहाँ पे डाला 110 सुई का, लेकिन मुझे फ़ायदा जो ऑलमोस्ट 220 सुई का मिल रहा है, क्योंकि जो लिक्विड स्टेकिंग टोकन मेरे को मिला वो भी मैंने स्टेक कर दिया और उस पर भी मेरे को अच्छा खासा APY मिल रहा है। और भी काफ़ी सारे टोकन है जो आप आके यहाँ पे स्टेक कर सकते हो। हा सुई फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ पे और वी सुई भी है। मैंने वी सुई को यहाँ पे स्टेक नहीं किया या लेंड नहीं किया है, रादर मैंने हा सुई को यहाँ पे कर दिया। जो मेरे को हा सुई वहाँ पहले मिले थे सम 58.98, तो वही हा सुई को मैंने यहाँ पे आके स्टेक किया। और जैसे ही मैं इसको हा सुई को स्टेक करता हूँ, मेरे को एक और इनका जो लिक्विड टोकन है वो मिल जाता है, जिसको ये लोग बोलते हैं शा सुई या SHA सुई। तो इट इज़ सो फनी, देखो यहाँ पे SHA सुई लिखा हुआ है, यानी कि जो एक लिक्विड टोकन को मैंने यहाँ स्टेक किया और उसके बदले मेरे को एक और लिक्विड टोकन मिला जिसको भी मैंने स्टेक कर दिया। इसका मतलब है कि 60 सुई को मैंने हेडाल पे स्टेक किया, उसके बाद ऑलमोस्ट 6 हा सुई को मैंने स्कैलप पे स्टेक किया और उसके बाद जो मुझे SHA सुई मिला उसको भी मैंने स्कैलप पे स्टेक कर दिया। तो मतलब स्टेकिंग पे स्टेकिंग कर रहा हूँ मैं। जो मेरा इनिशियल कैपिटल था वो सिर्फ 60 सुई का ही है। इसी के साथ में हेडाल के जो एयर ड्रॉप है उसके लिए भी मैं अपने आप को एलिजिबल बना रहा हूँ। और स्कैलप जो है वो भी अपना एक इंसेंटिव प्रोग्राम चला रहा है, जैसे कि आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा इनका इंसेंटिव प्रोग्राम जो कि 1 तारीख से 15 फरवरी तक चलने वाला है। इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे हैवी आकर स्टेकिंग की है या लैंडिंग करी है। जैसे ये खत्म हो जाए फिर मैं देखूंगा कि मैं कैसे फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ अपने स्टेकिंग को या अपने APYs को। तो इस तरीके से हा सुई और नेटिव सुई को मैंने यहाँ पे स्टेक किया और उसके बाद में एस कॉइन पूल्स में एस सुई और शा सुई इसको भी मैंने स्टेक कर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो टोटल कैपिटल ये दिखा रहा है $299 का यहाँ पर है और $299 का ऑलमोस्ट यहाँ पे है, यानी करीब करीब मिला के $600 का टोटल वॉल्यूम दिखा रहा है। बिकॉज ऑफ देयर इंसेंटिव प्रोग्राम ये थोड़ा बूस्टेड APY मिल रहा है, इसलिए आप भी अभी ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद में जब इनका ये बूस्टेड APY खत्म हो जाए तो आप फर्दर देख सकते हैं कहीं और पे आपके क्या करना है। मूविंग ऑन टू द फाइनल प्रोटोकॉल फॉर टुडे विच इज़ Priya.finance। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर जो है मैंने क्या किया है, वी सुई और सुई का जो लिक्विडिटी पूल है, इस पूल में मैंने अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है। वोलो ने मेरे को वी सुई दिए थे करीब 59 और वी सुई दिए थे, उसको मैंने आके यहाँ पर स्टेक किया है और उसके साथ ही मैंने कुछ सुई को भी स्टेक किया। तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 59 सुई है, उसके साथ ही मुझे पेयर करना पड़ेगा अराउंड 80.9 सुई को। तो इस लिक्विडिटी पेयर के साथ में मैंने इसको लॉक कर दिया है और जितने ज़्यादा दिन के लिए आप लॉक करेंगे उतना ज़्यादा APY मिलेगा। जैसे 7 दिन के लिए आपको कितना मिल रहा है वो देखिए और फिर अब 28 दिन के लिए कितना मिल रहा है वो देखिए। तो मैंने 28 डेज़ के लिए लॉक कर दिया, आई एम ओके विद दैट। और तो और जब ये हो जाता है उसके बाद में आपको एक LP टोकन मिलता है यहाँ से, उस LP टोकन को भी आप फर्दर स्टेक कर सकते हैं, जो मैंने किया है। ये वाला जो LP टोकन, जितने भी मुझे LP टोकन मिले थे वो मैंने यहाँ की स्टेक कर दिया और उसको भी मैंने 28 डेज़ के लिए लॉक कर दिया। तो फिर से वही हुआ है कि मैंने अपना कैपिटल इनिशियली थोड़ा ही लगाया, लेकिन उसका जो मेरे को लिक्विड टोकन मिला उसको स्टेक किया और उसकी वजह से एक और जो LP टोकन मिला मैंने उसको भी स्टेक कर दिया है। तो दिस इज हाउ आई एम ऑप्टिमाइजिंग माई यील्ड। ये एक रिस्की प्रोपोजिशन हो सकता है, तो आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ये सारे काम कीजिए। यील्ड के साथ साथ अगर आप सिर्फ एयर ड्रॉप फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप अपने लॉकिंग पीरियड को 7 दिन रख सकते हैं। मैंने 28 दिन रख लिया है बिकॉज आई एम ओके टू टेक दैट रिस्क, बट आप चाहे तो सिर्फ 7 दिन रखिए या थोड़ा बहुत इसके साथ खेलिए और उसके बाद अपने कैपिटल को निकाल सकते हैं। जो आपके वॉलेट एड्रेस का इंटरेक्शन है इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के साथ वो रजिस्टर हो जाएगा ब्लॉकचेन में। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस बैठना और इंतजार करना है और देखना है कि शायद आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो भी वाइट लिस्ट हो जाए इनके एयर ड्रॉप के लिए। जब भी ये होता है वी रियली डोंट नो कि वो कब होने वाला है। तो ये तो थे कुछ 5 प्रोटोकॉल्स जो कि सुई नेटवर्क पे जिसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग आप आज से शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके के और भी एयर ड्रॉप फार्मिंग वीडियोस में लाते रहता हूं, तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये कंटेंट्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आपने फैंटम वॉलेट नहीं बनाया और आप जानना चाहते हैं कि फैंटम वॉलेट कैसे बनाना है तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कीजिए। अगर आपको केपलर वॉलेट या लीव वॉलेट बनाना है कॉस्मोस इकोसिस्टम में खेलने के लिए तो ये वाली प्लेलिस्ट डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। इसी के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।